नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। जैसा कि दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो हम आपके सामने लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार 50 प्रश्न। और ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम की दृष्टि से। अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। जैसा कि प्रश्न दे रखा है कि बजट से पहले आर्थिक समीक्षा कहां पर प्रस्तुत की जाती है। दूसरा प्रश्न दे रखा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तीसरा प्रश्न दे रखा है महिला यौन लक्षण को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है। अगर दोस्तों आपको इन प्रश्नों का आंसर आता तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन अगर आंसर नहीं आता तो बिल्कुल बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो बिल्कुल मैं आपको इसका प्रश्न का आंसर कमेंट करके बता रहा हूँ जी। बजट से पहले आर्थिक समीक्षा कहां पर प्रस्तुत की जाती है। बजट से पहले आर्थिक समीक्षा लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे एम एन रॉय। महिला यौन लक्षण को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो हमें एस्ट्रोजन को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखा, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां कहां पर स्थित है। अगला प्रश्न दे रखा छठा, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। सातवां प्रश्न दे रखा, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की है। कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न आते हैं तो इनका सही जवाब मिलने वाला है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। ये जो पहाड़ियाँ स्थित है जम्मू का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला जो पदार्थ कहलाता है उसको मैग्मा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लावा भी कहते हैं। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की है। वर्ग रहित समाज की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने की है। तो हमें राइट करना पड़ेगा कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न दे रखा है नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था। भारत में राष्ट्रपति होगा ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। अगर दोस्तों इन प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नौसेना विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो एम एस खान थे। कौन थे। एम एस खान। रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था। सदा कौर को हमें राइट करना पड़ेगा। भारत में राष्ट्रपति होगा ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। बिल्कुल। अगला प्रश्न दे रखा ग्रीस गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है। चिनार वन्य जीव कहां पर स्थित है। अगर दोस्तों ये प्रश्न आता है तो आप जल्दी से कमेंट करना होगा कि गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है। तो हमें ऑक्सीजन व एसिटिलीन को राइट करना पड़ेगा। रांची नगर किस पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर को राइट करना पड़ेगा। चिनार वन्य जीव कहां पर स्थित है। केरल को राइट करना पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता संविधान के कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है या कौन से देश से ली गई है। मोमबत्ती के दहन में कौन सी अभिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो आर सी दत्त हैं। भारतीय संविधान में एकल जो नागरिकता है इंग्लैंड से अपनाई गई है। मोमबत्ती के दहन में किस अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया को हमें राइट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है वर्गीकी का जनक किसको माना जाता है। महिला समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की राउंड करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अपन बात करते हैं इन प्रश्नों के आंसर के। वर्गीकी का जनन कार्ल लिनियस को माना जाता है। महिला समृद्धि योजना को 1993 में शुरू किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद राज्य ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न दे रखा गंधार शैली का संबंध है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष चालू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का चुनाव कितने दिनों में होता है। अगर ये प्रश्न आते तो हमें जवाब करना पड़ेगा। बिल्कुल गंधार शैली का संबंध मूर्तिकला से है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष चालू की गई। तो 2013 को राइट करना पड़ेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का चुनाव कितने दिनों में होता है। तो हमें 8 वर्ष को राइट करना पड़ेगा।
अगला प्रश्न दे रखा है बिलियर्ड्स खेल के जन्मदाता किसको माना जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है प्लानिंग एंड पूवर के लेखक कौन है। इसी प्रकार स्पाडिलाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करती है। तो दोस्तों अगर ये एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो हमें क्या राइट करना पड़ेगा। बिलियर्ड्स खेल के जन्मदाता फ्रांस को माना जाता है। प्लानिंग एंड पूवर के जो लेखक हैं वो B.M. मिन्हास है। स्पाडिलाइटिस जो नामक बीमारी है वो मेरुदंड को प्रभावित करती है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम किससे संबंधित है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है। क्रिमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की ने मिलकर किसको पराजित किया था। कुटीर ज्योति कार्यक्रम संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को राइट करना पड़ेगा। क्रिमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की ने मिलकर किसको पराजित किया। हमें रूस को राइट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न दे रखा है पुरू का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों हमें राइट करना पड़ेगा पुरू का जो सिराज है वो भारत के किस नगर को राइट माना जाता है। तो हमें जौनपुर को राइट करना पड़ेगा। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय भूमि का जो पीएच मान होता है वह 6.5 होता है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वज्जी है। ऑस्कर में भेजी जाने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है। आईने अकबरी के लेखक कौन है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ऑस्कर में भेजी जाने वाली भारत की पहली फिल्म है मदर इंडिया। आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा है नेशनल पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाली बोकर ने किया था। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता देता है। तो हमें एकल नागरिकता को राइट करना पड़ेगा। पोलो सबसे पहले कहां पर खेला गया था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का जल आता है। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है। पोलो सबसे पहले ईरान में खेला गया था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है और भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है। कौन सा तत्व द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है। जी दोस्तों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे राइट करेंगे। यहाँ आपको मैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले अगला प्रश्न दे रखा तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है। विश्व का 11वां पतन किसे कहते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा और भीमा जो सहायक नदी है वे कृष्णा की सहायक नदियां है। विश्व का 11वां पतन सैंटोस को कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। रिहिंद घाटी परियोजना कहां पर स्थित है। एनु जनजाति कहां पर पाई जाती है और किसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। रिहिंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है और किसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। हमें राष्ट्रपति को राइट करना पड़ेगा। माल्टा कहां पर स्थित है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था। राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहां पर स्थित है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को बना था। राष्ट्रीय समुद्री पार्क कच्छ में स्थित है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 51 प्रश्न कराए हैं और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको हमारा चैनल और वीडियो पसंद है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।